चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपना पीएचई का चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बच्चों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं चैप्टर को याद करा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं फिर तब, ठीक है। होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं बच्चों पर्सनैलिटी क्या होता है। तो पर्सनैलिटी एक मास्क है जिसको पहनकर हम अपनी सोसाइटी के साथ में अपना इंटरेक्शन रखते हैं। यानी हम किस तरीके के बिहेवियर्स को, किस तरीके के फीलिंग्स को, थॉट्स को किस तरीके से रख रहे हैं समाज के सामने, जो कि किसी व्यक्ति के यानी हमारे ही एक्सपेक्टेशंस, हमारे परसेप्शंस, हमारे एटीट्यूड्स और हमारी वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो हम किस तरीके के बिहेवियर के साथ या किस तरीके के मास्क लगाकर सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, इसे पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सोना से बना है, ठीक है। पर्सोना मतलब मास्क होता है। अब पर्सनैलिटी के अगर टाइप्स देखें तो पर्सनैलिटी 4 तरीके की होती है और चारों तरीके की पर्सनैलिटी आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देख रखी होगी। आप अपने आप को डिस्क्राइब कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इन चारों में से किस पर्सनैलिटी टाइप में आते हो। जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी की बात करते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, बड़ा मल्टीटास्किंग, कोई भी काम कर लेते हैं मतलब आराम से, ठीक है। ये इम्पेशेंट तरीके के व्यक्ति होते हैं और ज़रा सा भी डिले हो जाए तो बड़ा इरीटेट होते हैं, ठीक है। इन्हें जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी गुस्से में आके आक्रोशित भी हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत बड़ा रहता है, लेकिन बहुत हाईली फोकस्ड होते हैं, ठीक है। ये होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग। मैं अपने आप को टाइप ए में डालूंगा, ठीक है। मेरे साथ होता है, बहुत जल्दी एग्रेशन में चला जाता हूँ। टाइप बी पर्सनैलिटी पे चले जाते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग काफ़ी, देखो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है ये, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। शांत रहने वाले होते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स को बहुत ओपन होते हैं उनके लिए कि आसानी से दोस्ती वोस्ती कर लेते हैं, गुस्से में ज़्यादा नहीं आते, चिड़चिड़े नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। स्ट्रेस को बहुत अफेक्टिवली कंट्रोल कर लेते हैं, ज़रा सा भी अफेक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होते ज़िंदगी को लेकर, है ना, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल होते हैं ज़िंदगी में। ये होते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप सी पर्सनैलिटी की बात करते हैं। तो टाइप सी पर्सनैलिटी की अगर मैं पूछूं, मैं बात करता हूं, तो टाइप सी पर्सनैलिटी बेसिकली ऐसे लोग जो कि काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, बहुत प्रिसाइज रहते हैं ज़िंदगी में, बहुत डिटेल ओरिएंटेड, हर एक चीज़ बिल्कुल सही चाहिए उन्हें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंशियस होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत तर्क के साथ काम करने वाले लोग, और इवन टेम्पर्ड होते हैं, ना बहुत ज़्यादा शांत ना बहुत ज़्यादा गुस्से में, ठीक है। ये इस तरीके के लोग अपनी फीलिंग्स को ढंग से बयान नहीं कर पाते हैं। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है लेकिन इंट्रोवर्ट टाइप वाले हैं। टाइप डी पर चले जाओगे तो टाइप डी मतलब देखो समझना, ए वाले बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों के, बी वाले उनसे थोड़ा कम, सी वाले थोड़ा सा कम, ठीक है। सी वाले थोड़े से कम होते हैं और डी वाले बिल्कुल सबसे एकदम एकदम ऐसे जो इंट्रोवर्ट हैं, बिल्कुल ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं, जो ऐसे इमोशन से जूझ रहे होते हैं जिसमें इन्हें लगता है कि लोग इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, समाज इन्हें अपनाएगा नहीं, इस तरीके के इमोशन ज़्यादा होते हैं। ये टाइप डी पर्सनैलिटी है, नेगेटिव रहते हैं ज़्यादातर। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ कि आप कौन सी पर्सनैलिटी के हो, ए बी सी डी, ठीक है, जल्दी से बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड टाइप्स। पर्सनैलिटी के किस तरीके के ट्रेट्स हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पर्सनैलिटी में 2 तरीके का क्लासिफिकेशन है, एक है शेल्डन का और एक है जंग का। शेल्डन की बात करें तो शेल्डन ने शरीर के हिसाब से, शरीर की शेप के हिसाब से क्लासिफिकेशन करा 3 तरीके का, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ। देखो एंडो मतलब अंडा, गोलाकार बॉडी, मोटे लोग, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनकी गोल राउंड फिजिक होती है, जिसमें जो हिप वाला रीजन होता है वो चौड़ा होता है काफ़ी, शोल्डर पतले होते हैं, और लड़कियां देखोगे ना तो ऐसे पियर शेप्ड होती हैं, बेसिकली पियर शेप्ड बॉडी होती है लड़के लड़कियों की इनकी, ठीक है। इस तरीके के लोगों की बॉडी के बेस पे जज मत करना कि अरे ऐसे लोग हैं। ये काफ़ी सोशेबल होते हैं, दोस्त बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत फन लविंग होते हैं, खाने पीने के मामले में बहुत इन्हें खाना पसंद होता है, बहुत अच्छा ह्यूमर होता है, मजाकिया बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। अब आते हैं एक्टोमॉर्फ, कतई सूखे वाले, तिल्ली लोग, इन्हें हम तिल्ली कहेंगे, ठीक है। ऐसे लोग जिनके जो शोल्डर है वो भी नैरो हैं, हिप्स हैं वो भी नैरो हैं, पैर मतलब हाथ धूपबत्ती पैर अगरबत्ती, ठीक है। चेहरा पतला सा है, माथा उठा हुआ सा है, नैरो चेस्ट है, पतला सा चेस्ट है, बहुत लिटिल बॉडी फैट है, बॉडी में फैट ना के बराबर है। इस तरीके के लोग ज़्यादातर ना इंट्रोवर्ट मिलेंगे, चुपचाप वाले मिलेंगे, प्राइवेट और सोशली एंजियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें मतलब चिंताएं लगी रहती हैं, थॉटफुल होते हैं, विचारों में खोए हुए रहते हैं। लेकिन अगर कोई सूखा है और वो एक्सट्रोवर्ट निकला या बोलने वाला निकला है तो बहुत कचर कचर करेगा,
कान खा जाएगा। प्लीज़ कमेंट में बताओ आपका कोई ऐसा दोस्त जो कतई सूख के तिल्ली हो, कोई लड़की या लड़का, लेकिन बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो। आते हैं नेक्स्ट मीजोमॉर्फ पर। मीजोमॉर्फ ना तिल्ली है ना बहुत मोटा है, यानी रेक्टेंगुलर बॉडी है। जितने भी प्लेयर्स आप देखते हो, विराट कोहली, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या जो भी रोहित शर्मा, जितने भी देखोगे, रोहित शर्मा तो अब मोटा हो गया है ना शादी के बाद, तो सबकी बॉडी कैसी है? मीजोमॉर्फ, ऐसी रेक्टेंगुलर बॉडी है। ये एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच के होते हैं। इनमें लार्ज हेड होता है, चौड़े शोल्डर्स होते हैं, वेस्ट पतली होती है, हाथ पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, मस्कुलर बॉडी होती है, बॉडी में फैट कम होता है। ये काफ़ी बोल्ड नेचर के होते हैं, खुले विचारों के, कॉम्पिटिटिव होते हैं और किसी भी तरीके के रिस्क को लेने की इच्छा रखते हैं। अब आते हैं जंग के क्लासिफिकेशन पर। तो जंग ने कहा कि भैया शरीर तूने अपना लिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों के नेचर यानी वो कितना बात करते हैं इसके हिसाब से कर देता हूँ। तो जंग ने क्या करा, जंग ने अपने क्लासिफिकेशन में 3 तरीके का क्लासिफिकेशन दिया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एक हो गया एम्बीवर्ट। ये 3 क्या होते हैं? ठीक है, देखो इंट्रोवर्ट वो जो इंट्रो अंदर, जो अपने अंदर बात रखते हैं, यानी ऐसे लोग जो सोशली विड्रॉन होते हैं, समाज से मतलब नहीं होता, लोग ज़्यादा लोगों से बोलते नहीं हैं, बहुत कम बात करते हैं, खुद में ही मगन रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते, इस तरीके के लोग ज़्यादातर। ये काफ़ी सेंसेबल नेचर के होते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, काफ़ी भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे, ख्यालों में खोए रहेंगे, खुद में ही बात करेंगे, ज़्यादा दोस्त वोस्त होते रहेंगे इनके। इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, भैया मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, बहुत बोलने वाले, ऐसे लोग जो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत बातें करते हैं, जैसे मैं नहीं थकता कभी बातें करते करते, सोशल होते हैं नेचर में, जिससे मिलेंगे दोस्ती कर लेंगे आराम से। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये प्रेजेंट में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंगली जेनरस होते हैं, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं और करेजियस होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, एक्सट्रोवर्ट के बाद नेक्स्ट आता है एम्बीवर्ट। तो बच्चों एम्बीवर्ट वो जो आप ज़्यादातर सारे के सारे देखो, कोई भी व्यक्ति ना तो पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, ना कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट हो सकता है। हम सभी के सभी क्या होते हैं? एम्बीवर्ट होते हैं। मतलब समझना ज़रा ध्यान से देखो, अगर अपने घर में है तो कचर 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 बातें करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, चुपेंगे नहीं। मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, सबका दिमाग खा जाएंगे। लेकिन जैसे ही मम्मी ने कान पे फ़ोन पकड़ाया कि ले बेटा मौसी से बात कर, हेलो मौसी कैसी हो, हाँ मैं ठीक, हाँ हाँ ठीक, हाँ बस बस मौसी ये लो मम्मी से बात करो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बात ही नहीं कर पा रहे। वैसे घर में बहुत बोलेंगे, लेकिन कंडीशन आने पर इंट्रोवर्ट हो गए, तो ऐसे लोगों को हम एम्बीवर्ट कहते हैं। मतलब ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट भी हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हैं, इन्हें एम्बीवर्ट कहते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नेचर के होते हैं, और ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति ना पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट होता है, ना पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का, जो बोर्ड में आएगा, बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो थ्योरी है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ओवरऑल 5 पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, 5 अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी होती हैं इस दुनिया में। इसको याद करने की ट्रिक याद रखना बच्चों, ओशियन, OCEAN, ओशियन से याद रखो। 5 पर्सनैलिटियाँ जो समुद्र जैसी गहरी हैं हमारी। ठीक है, ओशियन। O से ओपननेस, C से कंसाइंशियसनेस, E से एक्सट्रोवर्टिज्म, ठीक है, A से एग्रीएबलनेस और N से न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, तो आप ओशन से याद रखना, बहुत आसानी से याद रहेगा। एग्रीएबलनेस की बात करते हैं तो ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन वाले होते हैं, मतलब काइंडनेस इनके अंदर भरी होती है, लोगों से प्रेम भाव रखते हैं। इस तरीके के लोग कोऑपरेटिव नेचर के होंगे, है ना, सेल्फिश नहीं होंगे, ज़्यादातर लोगों के साथ में एग्री हो जाएंगे चीज़ों के साथ में, ठीक है, जल्दी चीज़ें मान लेंगे, रूड नहीं होंगे, मैनिपुलेटिव नहीं होंगे, मतलब इस तरीके के लोग नहीं होते ये। न्यूरोटिसिज्म की बात करें, न्यूरोटिसिज्म मतलब कतई बिल्कुल नेगेटिव आदमी, एन से नेगेटिव, एन से न्यूरोटिज्म। इनमें जेलसी भरी पड़ी होगी, काफ़ी मूडी होंगे, दुखी, हर समय पूछो कैसे हैं तो दुख में है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है इन सब में। अगर हम देखें, इनमें मूड स्विंग बहुत होते हैं, कभी बहुत खुश हैं एकदम से भड़क जाएंगे, चिंताओं में डूबे रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत दुख में भरे रहते हैं। इस तरीके के लोगों में अगर हम देखें तो ये जो ट्रेट होता है, ठीक है, इस तरीके जिनके अंदर ये ट्रेट कम होगा, जिन लोगों में वो स्टेबल और कॉन्फिडेंट होंगे, जिनमें ट्रेट ज़्यादा होगा वो निगेटिव होंगे। फिर आते हैं कंसाइंशियसनेस। कंसाइंशियसनेस का मतलब होता है जो बहुत ही मतलब सही तरीके से काम करने वाला व्यक्ति, बहुत तरीके से काम करने वाला व्यक्ति। तो ऐसे लोग काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, थॉटफुल होते हैं, बहुत सारे विचार रखते हैं अपने मन में, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, यानी अपने पथ की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं हमेशा। इस तरीके का जो ट्रेट होता है काफ़ी रिलायबल होता है, इस पर काफ़ी भरोसा रखा जा सकता है, और इन लोगों में काफ़ी डिटर्मिनेशन और भविष्य की अच्छी समझ रखते हैं।
ओपननेस, ओपननेस खुले विचारों का होना, यानी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, इनकी दूरदृष्टिता काफ़ी ज़्यादा होगी, इनमें एक क्रिएटिव होंगे, बहुत एडवेंचरस होंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखेंगे, ये ओपननेस है। आखिरी है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब एक्सट्रोवर्ट से बहुत ज़्यादा बोलने वाले, तो क्या काफ़ी सोशल होंगे, बहुत बातें बनाएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, हर समय पॉजिटिव रहेंगे, असर्टिवनेस भरी होगी, काफ़ी फ्रेंडली होंगे, जल्दी दोस्त बना लेंगे, एक्सट्रोवर्टिज्म हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 5। अब आते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन किसे कहते हैं बच्चों? अगर मोटिवेशन का मतलब देखें तो मोटिवेशन का मतलब होता है कोई ऐसी फोर्स जो हमें हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करे, उसे मोटिवेशन बोलते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम तब किसी व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी फोर्स की वजह से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो उस फोर्स को या उस व्यक्ति को मोटिवेटेड कहते हैं। मोटिवेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक हमारे अंदर से आ जाए, एक कोई हमें बाहर से कर दे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक वाले की देखें तो एक व्यक्ति अपनी खुद की फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए खुद मोटिवेट होता है। तो ये जो मोटिवेशन है अपने अंदर से जनरेट होता है, अपनी खुद की पर्सनल फीलिंग से। इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी पर्सनल नीड्स हैं, हमारी सोशल नीड्स हैं, उनके बेसिस पर हम मोटिवेट होते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि बच्चे मुझे पहचाने, मैं चाहता हूँ कि मतलब जब मैं दुनिया से जाऊँ तो ऐसी कंडीशन हो कि लोगों को लगे कि कुछ कमी हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे अंदर की भावना तो है जो मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं काम करूं और ज़्यादा काम करूं। ठीक है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। जबकि अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल का मोटिवेशन का मतलब होता है ऐसा मोटिवेशन जो हमें बाहर से मिलता है, अपने इन्वायरमेंट से मिलता है। जैसे हमें रिवॉर्ड मिले, हमें पनिशमेंट मिले, है ना। पनिशमेंट नेगेटिव मोटिवेशन है लेकिन मोटिवेशन है। कोई तारीफ कर दे, हमें फेम चाहिए, फेम मतलब हमें बहुत ज़्यादा ख्याति चाहिए, नहीं भैया फेम नहीं चाहिए मुझे, फेम वाला नहीं है, अंदर से फीलिंग चाहिए मुझे ये कि जब अंदर से भावना है कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे करते रहना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक मैं अपने गोल को अचीव ना कर लूँ। और गोल क्या है कि लोग जब मैं जाऊँ तब लोगों को लगे कि कुछ कम हुआ। ठीक ना। स्कॉलरशिप, कैश प्राइज, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, लोग लालच में करते हैं, डर से करते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। टेक्निक ऑफ मोटिवेशन कि कैसे कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, तो सबसे पहला होता है गोल सेटिंग। बच्चों आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपसे पूछते हैं बेटा क्या बनना चाहते हो, बेटा क्या बनना चाहते हो, और आप भी वही ट्रेडिशनल वाला तरीका बोल देते हो, सर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, इससे ज़्यादा की सोच रखते नहीं हो, है ना। तो वो तरीका बोल देते हैं। तो ये गोल सेटिंग है, यानी आप अपना गोल पहले से सेट कर लो कि हमें किस रास्ते पे जाना है ना। और ऐसा गोल हो जो रियलिस्टिक हो, ऐसा नहीं कि मैंने बनना है अमेरिका का प्रेसिडेंट, अरे रियलिस्टिक थोड़ी ना भैया, रियलिस्टिक वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, तो गोल ऐसा हो शॉर्ट टर्म, लोग इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स, कि हमें ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा, मेरा नाम होगा, ट्रॉफी मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं इसके लिए। तीसरा वर्बल कमेंट्स एंड अप्रिसिएशन, कोई मेरी तारीफ़ कर देगा, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, है ना, या लोग मोटिवेट करने के लिए हम चीयर करते हैं, वेरी गुड बेटा, यू आर डूइंग वेरी गुड, यस यू कैन डू इट। तो ये सब वर्बल कमेंट्स एंड अप्रिसिएशन है। मोटिवेशनल म्यूजिक प्ले, हम गाने सुनते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं ताकि हम क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। फिर चैंट बाय द स्पेक्टेटर्स, जितने भी दर्शक हैं वो चिल्लाएं, जैसे विराट कोहली आया फील्ड पर बैटिंग करने के लिए, सामने से शोएब अख्तर, लसित मलिंगा बॉल डालने के लिए तैयार है, जनता चिल्लाने लगेगी चौका छक्का, चौका छक्का, भाई साहब बहुत तेज, और प्लेयर क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा, पहली बॉल पे छक्का जड़ देगा। तो स्पेक्टेटर्स की गूंज से, चिल्लाने से या बार बार चीज़ों को चैंट यानी जपने से मोटिवेशन हो जाता है। मीनिंग ऑफ अग्रेशन, अग्रेशन का मीनिंग भी भैया अब हम टॉपिक पे आते हैं, अग्रेशन क्या होता है। देखो ज़रा ध्यान से समझना बच्चों, अग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी इंटेंशन, एक व्यक्ति की ऐसी इच्छा जिससे वो सामने वाले प्लेयर को मेंटली, फिजिकली किसी तरीके का हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, चाहे वो उसे गाली दे रहा है, अपना बिहेवियर गलत दिखा रहा है, या फिजिकल हार्म पहुंचा रहा है, ये अग्रेशन कहलाता है। अगर स्पोर्ट्स में चले जाएं तो स्पोर्ट्स में अग्रेशन की बात करें तो स्पोर्ट्स में अग्रेशन प्लेयर्स अपने फील्ड में दिखाते रहते हैं। यहाँ पर अपने प्लेयर्स अपनी हाई इंटेंसिटी को दिखाने के लिए या गेम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी अग्रेशन दिखाते हैं। अग्रेशन काफ़ी पॉजिटिव रहता है जब प्लेयर्स गेम के रूल को फॉलो करते हुए अग्रेशन दिखाएं बिना किसी सामने वाले प्लेयर को हार्म करें।
ठीक है। लेकिन अगर यही एग्रेशन नेगेटिव हो गया, यानी हम सामने वाले को गाली दे रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉस, गेम के लॉस को तोड़ रहे हैं, तो यही एग्रेशन नेगेटिव भी हो जाता है कभी कभी। एग्रेशन के टाइप की बात करें तो एग्रेशन के टाइप में जाएंगे तो 3 तरीके का एग्रेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटल, हॉस्टाइल एंड असर्टिव। सबसे पहले समझो बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल कौन सा होता है। इंस्ट्रूमेंटल सबसे अच्छा एग्रेशन है। जैसे सबसे अच्छा एग्रेशन देखो, जब किसी कोई बॉलर जब बॉलिंग करना शुरू करता है तो सबसे पहली बॉल वो यॉर्कर बॉल रखता है, पूरी स्पीड के साथ फेंकता है विकेट लेने की इच्छा के लिए। तो ये है उसका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, यानी एक अच्छे तरीके वाला, पॉजिटिव वे वाला एग्रेशन, जहां पर बॉलर एग्रेशन का इस्तेमाल अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है। ठीक है। दूसरा है हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन जरा ध्यान समझना बच्चों, हॉस्टाइल एग्रेशन कभी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर किसी बैट्समैन ने किसी बॉलर की पहली बॉल पे छक्का मारा, बॉलर गया खिसिया, बॉलर ने कहा कि अब मैं तुझसे निपट लूंगा, और दूसरी बॉल उसने बीमर मारी। बीमर मतलब सीधे फुल टॉस बॉल जो बॉडी में जाके लगे, तो ये हॉस्टाइल एग्रेशन है। इसमें हम सामने वाले प्लेयर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है असर्टिव। ये असर्टिव बिहेवियर बड़ा अच्छा सा बिहेवियर है। मतलब समझिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, सही तरीके से फिजिकल या वर्बल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी एक पर्पस के लिए। ठीक है, असर्टिव बिहेवियर कहलाता है ये वाला। ठीक है, सामने वाले ने, किसी ने कुछ कह दिया, ले बेटा तेरी बॉल पे, अगली बॉल पे चौका मारूंगा, असर्टिव बिहेवियर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, ये हुआ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।